तो आज की बातचीत एक एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो शायद सुनने में ही अजीब लगे। क्या कोई अपनी मौत का नाटक करने के लिए सच में किसी और की जान ले सकता है, वो भी उसकी जो बिल्कुल उसी की तरह दिखता हो? ये तो मतलब कल्पना से भी परे लगता है आज हम किसी बहुत ही गहरे और शायद डरावने मामले पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। आज हम तेलंगाना के स्वप्ना हत्याकांड की पड़ताल कर रहे हैं और हमारी ये जो चर्चा है ये स्वप्ना हत्याकांड पहचान की भयानक साजिश नाम के एक दस्तावेज के कुछ हिस्सों पर आधारित है। इससे हमें इस केस की परतें समझने में थोड़ी मदद मिलेगी। ठीक है, तो फिर ये कहानी है किसकी? मतलब कौन है इसमें शामिल और क्या हालात थे? कहानी का जो मुख्य किरदार है वो है पद्मा। नागर कुरनूल जिले की रहने वाली एक 27 साल की नर्स थी। तलाक हो चुका था उसका और काफी कर्जे में डूबी हुई थी और ऐसा लगता है कि मानसिक तौर पर भी काफी परेशान चल रही थी। अच्छा, कर्ज, तलाक, अकेलापन, हाँ, ये हालात तो किसी को भी मतलब तोड़ सकते हैं। और शायद यहीं से वो खतरनाक सोच शुरू हुई होगी कि ये जो पहचान है मेरी, यही बोझ बन गई है। हाँ, शायद ऐसा ही कुछ। वो अपनी इस पुरानी जिंदगी से, अपनी पहचान से बिल्कुल पीछा छुड़ाना चाहती थी, पर मरना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि एक नई पहचान मिल जाए और वो जीती रहे। एक नई पहचान। पर इसके लिए उसने रास्ता क्या चुना? मतलब ये कोई आसान तरीका तो नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो रास्ता उसने चुना वो बेहद खौफनाक था। उसने क्या किया कि पास के ही गांव की एक लड़की ढूंढी जिसका नाम स्वप्ना था। और चौंकाने वाली बात ये थी कि स्वप्ना की शक्ल, उसका चेहरा मोहरा, कद काठी, वो पद्मा से काफी हद तक मिलती जुलती थी। ओह, यानी शिकार पहले से चुन लिया गया था। ये तो पूरी तरह से सोची समझी साजिश लगती है, कोई अचानक गुस्से में उठाया गया कदम नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। पद्मा ने फिर धीरे धीरे स्वप्ना से दोस्ती बढ़ाई, उसका भरोसा जीता, उसे अपने घर बुलाना शुरू किया। आप सोचिए कितनी कितनी ठंडे दिमाग से ये योजना बनाई गई होगी, दोस्ती का नाटक। और फिर क्या हुआ? वो तारीख 26 नवंबर 2021। उस रात क्या हुआ? उस रात पद्मा ने स्वप्ना को खाने पर बुलाया और खाने में नींद की गोलियां मिला दी। जब स्वप्ना गहरी नींद में, मतलब बिल्कुल बेहोश हो गई, तो पद्मा ने उसने उसके ऊपर तेल छिड़का और आग लगा दी। और तो और पहचान को और पक्का करने के लिए उसने स्वप्ना को अपने कपड़े भी पहना दिए थे। हे भगवान, ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। अपनी पहचान मिटाने के लिए किसी और को जला देना, ये किस हद तक कोई गिर सकता है? और फिर उसने उस जलते हुए शव को अपने घर के पास ही छोड़ दिया ताकि सुबह जब लोग देखें तो यही समझें कि ये पद्मा है। और हुआ भी यही। सुबह जब पड़ोसियों ने वो बुरी तरह जली हुई लाश देखी तो उन्हें लगा ये पद्मा ही है। वो वैसे भी कुछ समय से परेशान दिख रही थी। लेकिन पुलिस, इतनी निखुत प्लानिंग में भी कुछ तो सुराग मिला होगा। पुलिस को शक कैसे हुआ? हाँ, शुरू में तो पुलिस भी यही मान रही थी कि ये पद्मा की ही मौत है, खासतौर से जब वो गायब भी थी। लेकिन फिर दो अहम सुराघात लगे। पहला, जब शव की जांच हुई तो उसके दांतों का रिकॉर्ड पद्मा के डेंटल रिकॉर्ड से मैच नहीं हुआ। अच्छा, ये तो बड़ा पॉइंट है। हाँ, और दूसरा, जब पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि पद्मा का मोबाइल फोन वो हत्या से कुछ घंटे पहले हैदराबाद में एक्टिव था। अरे, ये तो मतलब सीधे सीधे सबूत थे कि पद्मा जिंदा है और कहीं और है। फिर पुलिस ने क्या किया? बस फिर क्या था, पुलिस ने फौरन जांच का दायरा बढ़ाया। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, कॉल डिटेल्स चेक किए, बैंक ट्रांजैक्शन ट्रैक किए। और नतीजा? पकड़ी गई होगी फिर तो। बिल्कुल। महज 4 दिन के अंदर ही पद्मा और उसके प्रेमी को पुलिस ने हैदराबाद से पकड़ लिया। वो दोनों वहां नाम बदलकर एक नकली पहचान के साथ रह रहे थे। तो क्या कहा उसने? क्यों किया ये सब? क्या सिर्फ कर्ज ही वजह थी? पूछताछ में पद्मा ने सब मान लिया। उसने कहा कि वो कर्ज से और अपनी पुरानी जिंदगी की जो भी परेशानियां थी उनसे पूरी तरह भाग जाना चाहती थी। उसका प्लान था कि वो कागजों पर मर जाए ताकि उसकी पुरानी पहचान मिट जाए, सारे कर्ज खत्म हो जाएं और वो कहीं और जाकर एक नई जिंदगी शुरू कर सकें। ये मतलब अपनी पहचान से ही पीछे छुड़ाने की एक भयानक कोशिश थी। अच्छा, इस मामले में एक और पहलू भी सुनने में आया था, हालांकि वो शायद पक्की जानकारी नहीं है। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया था कि पद्मा ने शायद कुछ तांत्रिकों से भी संपर्क किया था
जैसे काला जादू वगैरह का सहारा लेने की कोशिश की हो सकता है उसे ऐसा लगा हो या किसी ने यकीन दिलाया हो कि भाई पहचान बदल लो तो किस्मत भी बदल जाएगी। पर जैसा आपने कहा, ये सिर्फ रिपोर्टेड बात है, कोई पुख्ता सबूत नहीं इसका। तो कुल मिलाकर देखें तो ये केस एक तरह से आईना दिखाता है कि कैसे कैसे कर्ज का बोझ, मानसिक तनाव और शायद अंधविश्वास का एक खतरनाक घालमेल किसी इंसान को इतना नीचे गिरा सकता है कि वो अपनी पहचान से भागने के लिए एक बेगुनाह की जान तक ले ले। बिल्कुल। और इस पूरी कहानी में जो सबसे दुखद बात है वो है स्वप्ना का हश्र। वो बेचारी तो सिर्फ इसलिए मारी गई क्योंकि उसकी शक्ल पद्मा से मिलती थी। वो तो इस भयानक साजिश की एक बिल्कुल मासूम शिकार बन गई। हाँ, ये घटना ये तो दिखाती है कि कोई अपनी पहचान से भागने के लिए किस हद तक जा सकता है। पर एक सवाल जरूर पीछे छोड़ जाती है ना, कि आखिर समाज में या किसी की अपनी जिंदगी में ऐसे कौन से दबाव हो सकते हैं कि किसी को अपनी पहचान, अपना होना ही एक बोझ लगने लगे। सोचने वाली बात है।